250। इसका नाम नाजमीन है। शादी में दावत में खिलाए वाला ये बच्ची को। अच्छा, खाना बरत रही थी, बरतते बरतते मिला के बुरे जानवर की सुअर की चर्बी खिलाई वाली है बच्ची को। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। किसके शादी में खिलाए थे और कौन सा गांव था वो माजल गांव में 80 लोग मारा। इसके इधर के लोग है बाबा मेरे को भेजने वाले। ये इसके ससुराल के दिख रहा के बैठे वाला, इसके ससुराल के लोग भेजे मेरे को इसके आंग में। बच्ची को मार बोले 40 लाख रुपए दिए इसको मारने के, मेरे को 40 लाख। वो नासिक का बाबा रहता वो उसने बोला बच्ची को जान से खत्म कर। इतनी तकलीफ दिया बाबा मैं 80 लोग मारा, 80 में से एक को भी बच्ची की इतनी तकलीफ नहीं दिया। 10 रिश्ते तोड़ा मैं इसके, 10 रिश्ते। अल्लाह। इसकी सास ने कमीनी ने बोली थी मेरे को बच्ची को जान से मार बोली थी। किसने बोला था? कौन कौन लोग थे? वो हाफिज है, इसका मामू ससुरा है, गेवराई में रहता वो। अच्छा। वो हाफिज ने बोला था, बच्ची को मशवरा दिया था सबको। तेरी बेटी पागल हो गई, बहन को बोला बच्ची है बिना शादी की, जान से खत्म कर बच्ची को। सबको मशवरा इसके मामू ससुरे ने दिया। उसने वो एजाज को बोला इसका साला है, जिसने इसको खिलाया सो वो इसकी साली है नाजमीन। वो माजल गांव में है कि जिन्होंने मैंने बहुत लोगों को मारा। 80 फोन करा बाबा मेरे को, 81 नंबर ये बच्ची का बना के भेजे थे। अल्लाह अकबर अल्लाह। बच्ची को जान से मार बोले थे, मैंने 4 बार मारा इसको, मरती नहीं है। आज से 3 महीने पहले 4 तारीख को इन्हें तुम्हारे पास लेके आया था। उस दिन की मेरी मुद्दत थी उसको मारने की, 6 घंटे के बाद मारने का था। ये तुम्हारे पास लेके आया, उससे उसको मारते मारते रह गया। दूसरी बार 5 तारीख को ये उतारा करे, मेरे को बहुत तकलीफ हुई। तुमने मेरे को इतना मारे बाबा, देखो मेरे हाथों पे निशान, खूना खून हो गया मैं। फिर मैंने बच्ची को फांसी दिया। और ये यतीम बच्ची है बाबा, मैंने 80 खून करा, उसमें से 19 लड़कियों को मैंने खत्म करा बिना शादी के। अल्लाह अकबर। ये 20वां नंबर इसका था। ये लोग बोलते चाहे कौन से भी बाबा को बताओ, पर मैं इसको खत्म करूंगा। मेरे को कलमा पढ़ा बाबा। वो कौन सा जादूगर है जो ये शैतानों को भेज भेज के अभी तक 81 मासूम बेगुनाह लोगों को मारा? उसकी सारी तंत्र मंत्र क्रिया को जकड़ के लोग कैद करो और उसको मार के नाला को सबक सिखाओ। सारी तंत्र मंत्र क्रिया उसके सारे शैतानों को मार के खत्म कराओ और उसकी पूरी सिद्धि को बन के ले जाओ और समंदर के अंदर कैद खाने के अंदर डाल दो और उसको मार के ऐसी सबक दो कि उसके हाथा पैरा गिरा के उसको जगह पे मोहताज बना के बताओ उसको जिंदगी, उसकी नालायक के लोगों के जान और जिंदगी ले रहा तो हाँ आगे बोल रहा को पे करे। पहले 30 लाख दिए, फिर 10 लाख दिए घर बेच के, क्या क्या करके उसको बच्ची की जान लेने का करे। क्या हुआ तुम्हारे 40 लाख रुपए पे करने के बाद भी? तुम्हारे 40 लाख पे करके तुमने जितना बड़ा भी शैतान छोड़े तो वो इधर की जूती की धूल की बराबरी भी नहीं करता अल्लाह के हुक्म से। ये आले रसूल और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का दर है ये। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से आज भी अल्लाह देखो दुनिया के अंदर कैसा काम लेता कि तुम्हारे दुनिया का जादूगर 40 लाख खर्च के भी किसी की जान लेने की कोशिश करा तो देखो अल्लाह वालों को कभी कैसी ताकत अल्लाह दे के बैठा था कि यहाँ उस दिन 6 घंटे के बाद उन्हें उसकी जान लेने वाला था, खुद मुंह से बयान कर रहा और जान लेना छोड़ के उसको इतना मार के उसके हाथा ठेसे के बाद में उन्होंने तौबा तौबा करके ईमान। तुमने मेरे 2 दांत गिराए बाबा, 2 दांत गिराए तुम मेरे। उसके दांता भी गिरा दिए, वो दांतों से खून पीता था उन्हें और मैंने उसको पहले ही आगाह कर रहा था मैं किसी पे जुल्म नहीं करता, ना इंसान हूँ या शैतान। क्या नाम है? जोर से बोल उसका। हाफिज मुजाहिद। क्या नाम है? मुजाहिद। गेवराई में रहता हूँ। अच्छा, कहाँ? गेवराई के दारुल में बच्चे पढ़ाते। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ऐसी हरकतें करेंगे तो कैसा होगा? मैं ना जानता ना पहचानता ना मैंने कभी देखा तुम लोगों को, ना कौन से हाफिज और कौन से मदरसों से आलिम है तो तुमने फारिग की, मगर ऐसी हरकतें सिखाई गई तुमको। क्या ये बता रहे तुमको बरेली वाले देवबंद वाले ये सब मिलके तुमको ऐसा सिखा रहे क्या जादू? अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। दवा इतनी गलीज ला के डालते, सुअर की चर्बी से दवा बना के डालते। अरे तुम्हारी तो मगफिरत होने वाली नहीं है। अल्लाह मैं लिख के देता तुमको, लिख कर दूंगा, लिख कर। जब तक क्या बोलते तो ये हदीस है, मैं फतवा दूंगा। क्या तुम फतवा देते? मैं देता लिख कर फतवा हदीस और कुरान से तुमको कि तुम्हारी मगफिरत हो ही नहीं सकती जब तक अब तुम आके उधर पे जब तक उनसे माफ। वो भी शादी माजल गाँव में थी। कैसे थे वो लोग दिखने में? छोकरे का नाम कुछ मालूम है तुझे? आदमी का शादी नहीं, वो हाफिज ने खिलाए थे, खाना बरत रहे थे, बरतते बरतते मिला के खिलाए वाला है खाने में। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। क्या बयान करूं। तो हमारे खालू है, उनकी इतनी तबीयत खराब है, एक्सीडेंट हुआ, उनको थोड़े फोन से आ रहे, उन्होंने करेगा पूछा। नाम बोलो। गनी। अब्दुल गनी का एक्सीडेंट हुआ तो वो लोगों ने कुछ करे या किसी ने कुछ करा या क्या था वो मामला? क्यों हुआ था एक्सीडेंट? देख बोल मुझे। करे हुआ है अब्दुल गनी को
किसने करा था? ये इसके सास ने और साले ने, उसको भी 5 लाख रुपए दिए हुए करने। अल्लाह अकबर, क्यों करे वजह? इसने एक जगह दूसरी शादी करने की थी इसको, हाँ। तो एक जगह बच्ची बताई थी, अच्छा। तो वो चिढ़ गया और चिढ़ के इसकी सास ने और साले ने उनको जगह का सड़ा दिया। उसको इतना बदन सड़े हुआ है उसका, उसके आंग में भी एक पिशाच भेजे हुआ। आया जोर से, आया जोर से, आया हाजिर हो, हाजिर हाजिर हुआ क्या? जोर से, आया जोर से बोल, चीख मार के। आया ना बाबा, आया ना, जोर से, आया जोर से। आया। हाँ। बोलो क्या बोल रहे आया? थे? बोलो। हाँ चल बयान कर, क्या क्या बयान क्या कर? बोलते? तेरे तरफ के बातें बयान कर जल्दी। तुम्हारे पास आने का था। ताबे में? हम्म, क्या करना है तुझे ताबे में आके? तुम्हारे पास रहने का। अच्छा, हम्म, अब बयान कर, तेरी दिली मुराद जो भी है सब जोर से। हाँ बोल। क्या बोलो? छोड़ दे रहा बच्ची को फाइनल? हाँ अभी छोड़ा, तुम्हारे पास उसने तो आने का था। हाँ छोड़ने के वास्ते तो आने का ना बाबा, तुम बुला रहे ना मम्मी को। हाँ, फिर उसके बाद में जाना नहीं दोबारा उसके कभी तरफ। नहीं, तुम्हारे पास रहने का करके तो आने का ना मम्मी को। हाँ, और दूसरी बात, हाँ, बोल। कभी क्या बोलते तो फिर अब परेशान करना नहीं। कभी जिंदगी में नहीं करो। और वो क्या है वो खजाना, खजाना क्या बोल रहा था वो? क्या खजाना है वो? खजाना नहीं है बाबा। हाँ क्या है? बच्ची के बाल दफन करेंगे। बाल है? का जादू करके घर में दफन घर में करेंगे। दफन करते? ठीक है, फौज को अल्लाह के करम से आदेश उधर वहां से वो निकाल के जला के राख करो, कुंदे के जो भी बाला जो भी चीजें होंगे तो बता। सुरैया बाबा बाला दफन करेंगे। रही हो रही जो भी होंगी सब निकाल के जला दो। हाँ और बयान कर, उसके वहीं पे क्या है? और एक जिन भेजे हुए। भेजे हुआ है, उसको तो पकड़ ले रहे होंगे ना अमल के अंदर, जला के राख कर रहे होंगे। हाँ। हाँ, अब उसके रिश्ते की रुकावट में आना नहीं बच्ची के, उसको छोड़ के फाइनली इधर मेरे पास में आके मेरे ताबे ही रह जाना। तुम्हारे पास ही रहने का। क्या क्या काम आते तुझे करने? लोगों के एक्सीडेंट ना करने आते क्या तुझे? जान से मारने आते क्या दुश्मनों को? जो भी काम आता वो काम पे लगेंगे तुझे, हक के परस्ती के ऊपर। बोल। इबादत करने की। इबादत? चल तुझे इबादत सिखा के इबादत करने लगेंगे। अल्लाह की इबादत करने की। हाँ। रमजान आ रहे मैंने। हाँ, कलमा पढ़ना है तुझे? हाँ ना बाबा, पढ़ाओ ना कलमा। मैंने 80 खून करा बाबा। हाँ 80 खून करा। कितना करा? जोर से बोल। 80 खून करा। 80 लोगों को मारा अभी तक? 80 को मारा। 81 नंबर इसका था, पर ये तुम्हारे पास लेके आया। उसने गुनाह नहीं करने की, अब तुम्हारे पास ही रहने का। अब नेक बनना है तो नेक बनने के साथ में क्या करना पड़ता? अब मैंने बहुत लोगों को इबादत। मारा। 80 खून करा बाबा। मेरे को 81 नंबर ये बच्ची का बना के भेजे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह बच्ची को जान से मार बोले थे, मैंने 4 बार मारा इसको, अल्लाह मरती नहीं है। अल्लाह अकबर। आज से 3 महीने पहले 4 तारीख को इन्हें तुम्हारे पास लेके आया था। उस दिन की मेरी मुद्दत थी उसको मारने की। 6 घंटे के बाद मारने का था, ये तुम्हारे पास लेके आया। उससे उसको मारते मारते रह गया। दूसरी बार 5 तारीख को ये उतारा करे, मेरे को बहुत तकलीफ हुई। तुमने मेरे को इतना मारे बाबा, देखो मेरे हाथों पे निशान, खूना खून हो गया मैं। फिर मैंने बच्ची को फांसी दिया। पैर के अंगूठे से तो छाती तक दम निकल गया था, खाली गले में दम था। तुम्हारे को फोन लगाए तो उन्हें मेरे को बन के डाला बाबा। 6 घंटे बन के डाला, फिर मैं बच्ची को नहीं मार सका। अल्लाह ने डबल जान डाल दिया उसे, नहीं मारा। जब यहाँ पर वो लोग आ गए और जब यहाँ पर आकर उन्होंने उनकी दिली मुराद वो कर दिया, तो अल्लाह उनको यहाँ से खाली कैसा जान देगा? इसलिए तुम्हारा वो रहने का। तेरे को बच्ची की जान भी कैसा लेन देगा अल्लाह? नहीं 4 बार मारा बाबा, 4 बार मारा। फिर एक बार छत से ढकल के दिया, एक बार ऑटे वाला साला नांग पे गिराया, एक बार गैस से सिलगा के दिया, चौथी बार फांसी दिया। चौथी बार मारने में कामयाब हो गया था, पर तुम मेरे हाथों बन के डाले बाबा। इतना मेरे को 6 घंटे बन के डाले, तुमने इतना मारे। मैं कोई का नहीं रहा, देखो कितना मारे। तो फिर मेरे फौजी से वही से ना, फिर पूरी फौज मैं पहले बोला था ना जला ली है, तो अगर छेड़ेगा मनमाना करेगा तो मार मार के तेरे हाथा पीछा काट देंगे। कैसे काटे फिर ऐसा रहता? उसलिए तेको मैंने पहले से अदब से समझाता ना, उसकी जान मतलब छोड़ दे लड़की को,
तो तू बोला था हाँ, फिर जाके तू मनमानिया कर रहा था, तो फिर तेरे को सजा बताया ना, जैसा तुम दूसरे इलाज वालों को तू बना रहा था हवा हवा बोल के, बाद में फिर उनको वो कर दे रहा था, झटके दे रहा था, दूसरे इलाज वालों को तू पैजामे में पहना था, वैसा तू समझ रहा था मुझे नींबू काटने वाला। फिर कैसी मार पड़ी यहाँ से अल्लाह के कलाम के ताकत, कैसी फिर जलाली फौज कैसा आके तेरे हाथा काट रही थी फिर बन के डाल के, वैसा रहता। तूने उससे पहले अटेम्प्ट करा, उसके जान लेने की कोशिशें करा, लेकिन बहुत मारा। तुझे इस बारी तो कामयाब होने नहीं देना, पकड़ लिया ना अल्लाह के हुक्म से, हाथा काटते रहते। इसलिए मैं बोलता ना पहले ही सिलेंडर कर देने करता, बाद में करने का तो मनमाने हो जाके काट देते। चल ठीक है, तौबा कर जल्दी, तौबा कर। मैंने अभी तक 80 लोग मारा। इसके इधर के लोग है बाबा मेरे को भेजने वाले, ये इसके ससुराल के दिख रहा के बैठे वाला, इसके ससुराल के लोग भेजे मेरे को इसके आंग में, बच्ची को मार बोले 40 लाख रुपए दिए इसको मारने के, मेरे को 40 लाख। वो नासिक का बाबा रहता वो उसने बोला बच्ची को जान से खत्म कर, इतनी तकलीफ दिया था बाबा, मैं 80 लोग मारा, 80 में से एक को भी बच्ची की इतनी तकलीफ नहीं दिया। 10 रिश्ते तोड़ा मैं इसके, 10 रिश्ते। अल्लाह, इसकी सास ने कमीनी ने बोली थी मेरे को बच्ची को जान से मार बोली थी। किसने बोला था? कौन कौन लोग थे? वो हाफिज है, इसका मामू ससुरा है, गेवराई में रहता वो। अच्छा। वो हाफिज ने बोला था, बच्ची को मशवरा दिया था सबको, तेरी बेटी पागल हो गई, बहन को बोला बच्ची है बिना शादी की, जान से खत्म कर बच्ची को, सबको मशवरा इसके मामू ससुरे ने दिया। उसने वो एजाज को बोला इसका साला है, जिसने इसको खिलाया सो वो उसकी साली है नाजमीन, वो माजलगांव में रहती है, जिन्होंने करे वो परवानी के रहने वाले। अच्छा, और ये बच्ची का क्या लग गए थे उन्हें जादू करते टाइम? बाला लेके गए सिर के। कौन ने चुराया था बाल? वो हाँ, कौन घर पे आकर किसने चुरा कर ले गया था? बाल कहाँ से लिए थे? उनके घर में से, इसके घर में से, लड़की के, या कहाँ से लिए थे? वो बाला जादू के जरिए मंगाए थे। अच्छा, और कौन कौन इन्वॉल्व था उसमें? इसके मामू ससुर ने सबको मशवरा दिया बच्ची को जान से मार। इसका साला नासिक को गया, नासिक में बाबा रहता, शमशान में बैठ के जादू करता वो, नासिक से मेरे को भेजा बच्ची को खत्म कर, मेरा पूरा जबड़ा फाड़ दिया मार मार के कि बच्ची को खत्म कर। ये मैं जब आया, मैं 4 साल से इसके आंग में बाबा, जब मैं ये आया ये बच्ची के आंग में, मैं जून में आने वाला है इसके आंग में। अल्लाह, तो मेरे को 2 महीने की मोहलत दिए थे इसको मारने की। इसके बाप का, इसका बाप मरे हुआ है ये बच्ची का अगस्त के महीने में, तो मेरे को बोले थे बच्ची को अगस्त में खत्म कर। मैंने अगस्त में उसके दोनों हाथ गले फांसी दिया, पर बच्ची मरी नहीं। अजान का वक्त हो गया, नमाज के लिए उठ के बैठी, मरी नहीं है बच्ची। फिर मेरे को हर इसके ऊपर खिला के भेजे, पहले ऐसे भेजे, फिर बाद में खिला के भेजे। फिर 3 साल की मुद्दत दी मारने की, मैं 3 साल से इसको मारने को करता, कमी नहीं, मरती नहीं है। इसकी सास ने बोली बच्ची को जान से खत्म कर, अगर मरीज, इसके सास का नाम खातून है, खातून है इसकी साली जो मेरे को खिलाई सो, इसका नाम नाजमीन है, शादी में दावत में खिलाए वाला ये बच्ची को। अच्छा, खाना बरत रही थी, बरतते बरतते मिला के बुरे जानवर की, सुअर की चर्बी खिलाई वाली है बच्ची को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किसके शादी में खिलाए थे और कौन सा गाँव था वो? वो माजलगांव में खिलाए वाला है। किसकी शादी थी वो? इनके रिश्तेदार की शादी थी। अल्लाह, क्या नाम था उसका जिसकी शादी थी? तो पातोड़ में शादी थी बाबा। बच्ची की थी? बच्चे की थी शादी? बच्चे की। कितना टाइम हो खिलाकर? 3 साल 4 महीने। कौन सी दवा खिलाई उन्होंने? किस चीज की दवा थी वो? बुरे जानवर की चर्बी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। मेरे को बोले बच्ची को मार। एजाज ने 40 लाख रुपए दिया बच्ची को खत्म करने। मेरी बहन अच्छी नहीं होती, उसके बहन को जान से मार बोला। 10 रिश्ते तोड़ा मैं, बच्ची इतनी खूबसूरत थी, 10 रिश्ते तोड़ा मैं, बच्ची है। अल्लाह अकबर। 40 लाख किसको दिया उन्होंने? ले जाके बाबा को दिया 40 लाख रुपए। 30 जादूगर बाबा है वो, बाबा का नाम महाराज है वो। अरे शमशान में बैठता है एक झाड़ के नीचे, काला जादू करता वो। ये बच्ची के बालों पे करे हुआ है जादू, और कुछ नाखून नहीं जाए हुए हाथों के इसके। और वो 40 लाख रुपए किसने दिया था उसको? एजाज ने दिया। 30 लाख एजाज ने दिया पहली चक्कर में जाके, मैं उसको भिर कर दिया था। फिर दूसरी चक्कर में इसकी सास खातून और एजाज दोनों गए। वो 10 लाख रुपए इसके माँ ने फ्लैट भी गा के दिए उसको, बोले बच्ची को जान से खत्म कर, बोले तो 40 और 10 लाख रुपए दूसरे चक्कर में दिए। 40 लाख देके बच्ची को खत्म करने को मेरे को भेजे। मैं इतनी तकलीफ दिया बाबा, अगर शायद इसके जगह कोई रहती थी ना तो दम छोड़ देती थी। पिछले साल रमजान में, अब ये जो रमजान गया वो रमजान में इतने फोड़े फुंसिया, 1000 फुंसिया उसके जिस्म पे थे, सर के बालों से तो पैर के नाखूनों तक उसके फुंसिया थी। उसको मैं इबादत नहीं करने देता था। पूरे महीने के बच्चे ने रोजा रखी, यानी कि उसको पानी पीने की हालत नहीं थी उसकी, पूरे पेट के नसों में उसके थे। फिर भी 1 महीने का रोजा रखती थी वही गिलास पानी पे, उसके लिए उसके अंदर उठने की ताकत नहीं थी बच्ची के।
पर फिर भी खड़े रह के पूरी तरावी नमाज पढ़ती थी। मेरे को उसको देख के मेरा दिल बदल गया और मैं अल्लाह की इबादत करने के लिए तैयार हुआ। बाबा मेरे को तुम्हारे पास रखो, मेरे को माफ करो बाबा, मैं कभी नहीं। इसके माँ से मेरे को माफी मांगनी है बाबा, बच्ची के माँ से, बच्ची के माँ से माफी मांग। उनको भी सताया? और नहीं, उनको किसी ने सताया नहीं, पर बच्ची को बहुत सताया। मैं पूरे घर से तड़पती थी बाबा, रात दिन अल्लाह से सिर्फ मौत मांगती थी ये बच्ची। मेरे को ये बोलने को आने का था, तुमने बोले थे बाल से बारीक बात नहीं करा तो मैं आ गया। हमें को अब तुम्हारे पास रहने का। और क्या किसी को से तकलीफ है? घर में और किस किस को दिए वो लोगों ने जादू करके तकलीफ? खाली बच्ची को दी हुई है, इसको थोड़ी तकलीफ है, इसके आंख में हर एक जिन भेजे भाई। अच्छा अच्छा, ये भाई के इसके, उन्हें कब मारने वाला इसको? इसको इसका काम तमाम होते जिसको मारने का है। ठीक है, उसको बंदिश में ले लेंगे लास्ट में, फिर बंदिश में आने के बाद कौन क्या करता देखेंगे। हंडे में क्या कर्जा बंदिश? होगा एक। ये जो कर्जा इसके देने लेने का बंदिश है उसके अंदर करके रखे हुए, चिड़चिड़ करना है, घर में जमना नहीं। अच्छा अच्छा, ये कर्जा होना करके इसके साले ने करने को लगाए ये सब। अरे रे, इसकी साली ने बच्ची को खिलाई और इसकी सास बोलती है बच्ची को मारे बिना ना मैं रहूंगी नहीं, अगर चाहे दुनिया का कौन सा भी बाबा उसका इलाज करे, उसको शादी के बाद खत्म करूंगी पर वो बच्ची को खत्म ही करूंगी बोलती इसकी सास बोलती। रिश्ता नहीं, मैं 10 रिश्ता थोड़ा इतनी खूबसूरती में पूरी खूबसूरती छीन लिया बाबा उसकी। अरे अल्लाह अकबर। छोड़ेंगे नहीं, जो भी जुल्म कर रहा मनमाना कर रहा उन पर आज़ाब नाज़िल ये करो। लोग बहुत गरीब है बाबा, इसकी माँ बहुत अच्छी है, लोग दीन बहुत पक्का है। मैं छोड़ता बाबा इसको, मैं बहुत कटा ले गया लोगों से बाबा, बहुत कटा ले गया। ये बेचारे इतने गरीब है बाबा, अल्लाह की इबादत करने वाले, भरोसे करने, ये परवनी के लोग बहुत जालिम है जो करे सो बच्ची को। मैं इसलिए छोड़ने को तैयार हो गया। अब मेरे को तुम्हारे पास रहने का बाबा, तुम्हारे पास रहता, मैं कहीं नहीं जाता तुम्हारे को छोड़ के। मेरे को खाली काम लगाओ, मैं दिन भर तुम्हारा काम करता, अल्लाह की इबादत करता बाबा। मैं 4 रमजान से मैं इसके आंख में छे। तेरा पहले नाम क्या था? पहले नाम मेरा खबीस से बाबा। मैं खबीस है? जिन्नात की नस्ल से खबीस के? मैं जिन्नातों की नस्ल से बाबा। अच्छा, हमद नाम है मेरा, हमद। हमर, हमद, हमद, हाँ हमद, 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 हाँ मीम दाल, हमद नाम है मेरा। हमद। ठीक है, तुझे ले लेंगे ताबे में, मगर ताबे आने के बाद जैसा उसके हर निवाले में कंकर क्यों निकलते थे? ये लोगों ने बोले थे इनको अनाज को तरसाना, बच्चे बच्चे को कंकर, मई और ये जो साथ में आए वाली है वो हम दोनों डालते थे। साथ में आए आए वाली औरत है वो। अच्छा, कि औरत किसके ऊपर है वो? उसके भाई माजिद के ऊपर है वो। अच्छा, क्या करती उन्हें माजिद को? उसकी ये कर्जा पानी उससे तो वो हर चीज में उसकी हड़थड़ा लाती, कारोबार में वो। बाद में दूसरा जो जिन्नात छोड़े उसके ऊपर, वो कब छोड़े? इससे पहले आए वाली है बाबा वो। अच्छा अच्छा, ये बच्ची पे छोड़ने से पत्ते को भेजने से पहले उस पे वो थी। उससे 6 महीने पहले वो आए वाली है, अच्छा अच्छा। पर उसके बाद मेरे को भेजे। कर्जा कब खत्म होगा? अब तुम बंदिश तोड़ो उसकी। बंदिशा तोड़ने के बाद उनके घर में दफन है बाबा, बच्ची घर में तबीयत अच्छी नहीं रहती, और लोगों ने बोला हमारी बच्ची घर में नहीं रहती तो बच्ची को सुकून से नहीं रहने देना। ये परवनी के लोगों ने, इसकी पहली बीवी पागल है उसकी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। वो तो निकाल देंगे अमल के दौरान, जला देंगे उस बंदे को। मैं बहुत तकलीफ दिया बाबा उसको, इतनी तकलीफ दिया जिसकी हदीस नहीं ना। उसके रिश्ते में कहीं जमा ही नहीं देता था, जो भी आता मैं उसके रिश्ते तोड़ता था। मैंने 10 रिश्ते तोड़ा। वो बच्ची ऐसी खूबसूरत दिखती थी कि वो कोई भी एक देखने पे उसको पसंद करता। मैं उसके 10 रिश्ते तोड़े। सब भाई बहुत चिढ़ता था उसको, तेरा जमता नहीं, तेरा जमता नहीं, तेरा जमता नहीं। रात दिन उसको बुरा भला बोलता था, तेरा रिश्ते जमते ना ना। इसको क्या मालूम, मैं रिश्ते जमा नहीं देता था उसके, बहुत बुरा चिढ़ता था ये उसको, तेरा जमता नहीं करके। पर ये यतीम बच्ची है बाबा, मैंने 80 खून करा, उसमें से 19 लड़कियों को मैंने खत्म करा बिना शादी के। अल्लाह अकबर। ये 20वां नंबर इसका था। ये लोग बोलते चाहे कौन से भी बाबा को बताओ, पर मैं इसको खत्म करूंगा। मेरे को कलमा पढ़ा बाबा। वो कौन सा जादूगर है जो ये शैतानों को भेज भेज के अभी तक 81 मासूम बेगुनाह लोगों को मारा? उसकी सारी तंत्र मंत्र क्रिया को जकड़ के लोग कैद करो और उसको मार के नाला को सबक सिखाओ। उसकी सारी तंत्र मंत्र क्रिया, उसके सारे शैतानों को मार के खत्म कराओ और उसकी पूरी सिद्धि को बन के ले जाओ और समंदर के अंदर कैद खाने के अंदर डाल दो और उसको मार के ऐसी सबक दो कि उसके हाथा पैरा गिरा के उसको जगह पे मोहताज बना के बताओ उसको जिंदगी, उसकी नालायक के लोगों के जान और जिंदगी ले रहा तो हाँ आगे बोल। और ये नांदेड़ में कुछ तो बोलना चाह रहा था, पूछो ना। हाँ बोल, क्या है नांदेड़ का?
क्या नांदेड़ का? क्या नांदेड़ का? इसको नांदेड़ का और कुछ चालू छोड़, इसको बोलता लगे उधर के साले ने कुछ करे वाला कुछ बोलता लगे नांदेड़ की कुछ बोला था बोलते ना इसको मुझे तो बोलो, क्या पूछता ना मैं उसको। कुछ करे वाला है कि उधर से ऐसा नांदेड़ में कौन है, साला है क्या? नांदेड़ वालों ने भी कुछ जादू करे क्या बच्ची के ऊपर? बच्ची पे नहीं करे, हाँ, जो सालों ने नहीं करे। अच्छा उसके ऊपर करे क्या नांदेड़ वालों ने? उसको खाली चक्रम बनाने वाला है, उसकी बीवी है ना, हाँ। उसको खाली अपना बनाने वाला है। घर में किसके साथ जमता नहीं उसका, अच्छा अच्छा, किसका नहीं, खाली उसको लग के रहता। उसको हाँ, इसकी बीवी जो है ना गिट्टी, उसने बनाने वाला है, अभी जो है तो। जो घर में है तो अच्छा, उसको अपना बनाने वाला है। झगड़े होना घर में, किससे जमना नहीं करके उसकी बीवी ने माँ बहनों का सुनना नहीं, सुनना नहीं। उसकी बहुत औरत लड़ा का था, सुनना। इतना लड़ा था बहन को, रात दिन लड़ा था। बहन को चिढ़ता, कुछ भी बोलता, माँ को झड़काता, ऐसा करके उन्हें करे। उसकी बीवी नौशिन उन्हें करे भाई, अच्छा उससे भी वो खानदार है कोई तो भी वहाँ पे उसने उसको अपना बनाए वाला है। घर में सातले बच्चे जमता नहीं करके इसकी बीवी करी हुई है उसको, अरे दूसरी भी। कितने बच्चे पहले क्या है? 2 लड़के एक लड़का अल्लाह, अपना बनाए वाला किसके साथ नहीं जमता इसे घर में। बहन को तो एक नजर अच्छी नहीं किस दिखती। चीज में खिलाई थी उन्होंने इसको, क्या खाना था वो? सालन, चावल, बिरयानी, ताहरी, उसके हम भेजे हुए नहीं बाबा, हाँ, खाली करनी खिलाया करके वाला रखे लाए। वो खिलाई जो सुन्ना बोल के, तो वो किस चीज में चाय खिलाई? चाय चाय में की, हाँ, चाय 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 में है। मीठी चीज में डाले हुए। अच्छा, कौन पिला होता साले ने करा था क्या वो साले ने दोनों करा था और बहन भाई दो है, दोनों मिले आले? दो मुन्ना नाम? मुन्ना। अच्छा, दवा कहाँ से लाए थे, कौन से? वो उसके पास की। अच्छा अच्छा, खंदार से। वो जुल्म करे भाई लोगों पे। और मेरे को तुम्हारे पास रहने का बाबा, मैं इनके साथ नहीं रहता। चल फिर आजा, छोड़ दे वो बच्ची को, हमेशा के वास्ते मेरे मातहत और मेरे ताबई हो जा। मेरे दर से मैं जहाँ पे भी रहूँगा, जहाँ से भी क्या बोलते तो लोग आएंगे मेरे पास, वहाँ से लोगों को फैज़ मिलेगा अल्लाह के हुक्म से, तो उनकी खिदमत करना और इबादत करना। और सबसे अहम काम तेरा ये रहेगा कि जो लोग अच्छा काम करते नहीं और अच्छा करने वालों के रास्ते में कांटे डालते अल्लाह वालों के, तो उनको फौरी हमले करना। हाँ, जो मेरे बारे में बुरा सोचेंगे या बुरा करने की हरकत करेंगे या कुछ भी मामले में, तो फौरी उनके घरों पे जाके हमले हाँ। करना, क्योंकि वहाँ शरीयत तुझे इजाजत दे देती, हाँ। क्योंकि गाड़ियों को उठा के नदी के अंदर डाल दे सकता तू, रमजान आ रहा है ना कड़ा बाबा, दे सकता रमजान आ लोगों रहे को। 2 महीने रमजान है ना, मेरे को भी तौबा करने में बहुत सताया सोई बच्ची। तो तुझे अब तो तौबा करना पड़ेगा अल्लाह की बात। इबादत करने की अल्लाह की बाबा, हाँ, इबादत। और दूसरी बात, इबादत ज्यादा से ज्यादा, और इबादत के बाद फिर तेरी ड्यूटी इबादत ड्यूटी, ऐसा रहना मेरे को तेरा काम। रहने का तुम्हारे पास है। मेरे को तुम्हारे जैसे कोई मिला नहीं ना बाबा। वो नांदेड़ का मौलाना मिला, इन्होंने बताए थे आवेज मौलाना को। वो उसने मेरे को 56 बात का बोला, तुम मेरे को कभी गाली नहीं दिए, तेरे माँ ने ऐसा कैसा जनी थी मेरे को बोला। उन्होंने मेरे को 56 बात का बोला, तो मैंने उसको उठा के पटका बाबा। 3 दिन उन्होंने बिस्तर पकड़ा, वो बाबा मौलाना ने इलाज उसके हाथ की बात नहीं, मेरे को 56 बाप का गालियां दिया बाबा। तुम मेरे को अभी तक गाली नहीं दी, उसने मैं तुम्हारे पास ही रहता। तुम माँ को छोड़ के जाता नहीं बाबा, मैं कहीं अब तुम्हारे पास रहता। मेरे को तुम्हारे साथ कोई, तुम क्या मारे बाबा, देखो ना मेरे हाथ पे निशान, क्या मारे देखो ना बाबा, कितना मारे देखो ना मेरे हाथ पे। 3 महीने से देखो ना बाबा कैसे हाथ है मेरे, कितना जुल्म करे तुम मेरे ऊपर। वैसा नहीं रहता, मैंने तेरे को पहले ही बोल दिया था कि मेरी फौज बहुत खतरनाक है, तुझे बहुत मारेगी अगर तू इज्जत से पहले राउंड में नहीं आ जाएगा मेरे पास। तो तूने उसको छोड़ा नहीं, तू अंदर फिर जाके हमला कर रहा था, जान लेने की तैयारी, तो फिर तुझे सजा दी है ना उन्होंने। अभी 20% है बाबा मैं इसके जिस्म में। हाँ, तो उस वास्ते तू छोड़ दे और मेरे ताबई आ जा, तो फिर तुझे क्या है, खत्म, तेरे को सारे खिलाने power वाला है मिलेंगे। उसके पेट में थोड़ा हाँ, भी। तुझे पूरे पावर मिलेंगे, तुझे ताकत मिलेगी, इबादत करने के बाद तुझे अच्छे काम में लिया जाएगा, और तुझे ताकत दे के क्या बोलते तो जालिमों को सजा देने लगेंगे तेरे। बहुत रोती है बाप के वास्ते, यतीम है, बहुत रोती थी। कई जाती तो लोग पूछते तेरा रिश्ता जमा नहीं गया। इसके बराबर वाली के 2 सब हो गए, शादीशुदा है सब लड़के, ये भी ना है कुंवारी है, मैं इसके रिश्ते जमन नहीं देता था। कई गए तो लोग ये पूछते थे तेरा जमा नहीं गया। इससे हमने कहीं जाना आना कहीं भी छोड़ दी थी, कहीं के जमा नहीं तो उसका भाई उसको चिल्लाता था तेरा जमदश नहीं करके। अब तू छोड़ देना उसको, मेरे मातहत आ जाना, छोड़ और देता। दूसरी बात तेरी ख्वाहिश है यहाँ आना और इबादत करना बोल के तेरे को मेरे मातहत ले रहे। और दूसरी बात इबादत करना, इबादत के रस्सी को मजबूती से थामना, और इस दर का क्या बोलते तो गुलाम बनेगा, तो यहाँ की अतात करना जब तक तेरी जिंदगी अल्लाह की हाँ। क़यामत तक, जब तक सलामत रहेगी। 125 साल उम्र है बाबा मेरी अभी अभी। चलो अच्छी बात है। अब क्या बोलते तो यहाँ से जैसा तुझे बताएंगे उस तरीके से मेरे फौज के अंदर शामिल हो जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल, कुछ बोलना है क्या और?
पूछो ना क्या पूछने का बोल कुछ दो। पूछना है क्या? पूछा ना बंदिश कैसे पकड़ा? अरे क्या पूछ रहा रे भाई, सीधे बात पूछना, वो तो निकालने के बाद दूंगा ना। दूसरा कुछ तुझे नामा रास के बात कुछ ऐसा पूछना तो वो पूछ, हंडे हंडे कर रख दिया। नहीं तो ऐसा इतनी तकलीफ देने क्यों दे रहे थे? इतनी बच्ची बगैर बात की बच्ची को इतनी तकलीफ, इतनी तकलीफ क्यों दे रहे थे रे उसको? बच्ची को 4 बोलूंगी साल तो होगा जब ऐसा हमारे रात की नहीं, ऐसा रमजान के रोज है तो हमने खाली बगैर शहरी के रोज क्या बोले थे? इतनी तकलीफ क्यों दो बोले थे? क्यों दो बच्ची को इतनी तकलीफ? ये इसके ससुराल के लोग अब बोले मेरे को बच्चे को खत्म करो। हमारी बच्ची इसके भाई को दी हुई थी, वो पागल हो गई तो बोले बच्ची को जान से खत्म करो। बोले बाबा मैं उसको इतना जुल्म करता यतीम बच्चे पे, अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। उसको वो लोगों ने भेजे थे और वो भेज के वो लोगों ने उसको जुल्म दे बोले थे। तुम्हारे पास में उसकी उनकी बेटी दिया थी, उनकी बेटी की कुछ तबीयत खराब हुई, उन्हें कुछ पागल हुई तो उन्होंने बोले हमारी बेटी का सफा गुले तुम्हारी बेटी की जान लेते, ऐसा उसको बोले थे। बोलते हैं मैं उसको हर घर में हर जगह नजर आता था भाई, हर नजर। घर में खाली चौका दूंगा कि घर की तबीयत खराब। बाबा मैं उसको इतने बड़े बड़े असगर बन के उसके बिस्तर में बैठता था, उसके छाती के ऊपर बैठता था असगर बन के। हर शक्ल में मेरे को पहले उसको पागल करो बोले, पागल करने के बाद उसको जान से खत्म करो बोले। उनके घर में हर जगह मैं उसको दिखता था, हर जगह, ऐसे कोई जगह नहीं। हाँ बड़े बड़े सांप बन के दिखता था। अरे अल्लाह, चलो खैर अब यहाँ से तो अच्छे रिश्ते आएंगे अल्लाह के हुक्म से और जमा देंगे, कोई मसला नहीं। हो जाती है अब शादी यहाँ से तो सब होगा कटने में पूरा। आमीन। तो ये बताओ हाँ बोलता ना मैं इसको, पहले मैं कलमा तो पढ़ा दो। हाँ पढ़ो। बोला तो हाफिज है, वो हाफिज है। वो ग्योरे में मदरसे में पढ़ा था बच्चों को। बच्चों को पढ़ा। अल्लाह उसके साहब का मदरसा है बहुत बड़ा ग्योरे के अंदर, वहाँ अल्लाह पे हाफिज मुजाहिद नाम है उसका। सब क्या उन्हीं के मतलब? रहने वाले हो। शर्म नहीं आ रही रे तुम, आपको करम के चलो। अपने नाम के आगे हाफिज लगा रहे, इतना बड़ा दर्जा रहता हाफिज, आलिम, मुजाहिद नाम है बुखारी, उसका। बुखारी, ये जो लोग रहते तो इन्होंने इतनी मेहनत करके अपने आप को क्या बोलते तो मदरसे में इतनी मेहनत करना पड़ता बच्चे को। लोगों सुनो, आलिम और हाफिज और मुफ्ती और खारी कोई ऐसा तो नहीं बन जाता 2 दिन में और 8 दिन में। दुनिया की मेहनत करना पड़ता उसको, दुनिया की किताबें याद करना पड़ता और हदीसें हिफ्ज ये सब करने के बाद। और हाफिज को तो कुरान का जबर जेर के साथ याद करना पड़ता, पूरा सीने में कुरान उतारना पड़ता। और ऐसा कैसा तेरे सीने में इंसान कुरान के बजाय शैतान का नफसी नफसी दौड़ रही, और शैतान तेरे खून के अंदर ज्यादा दौड़ रहा, कुरान का और अल्लाह उसके रसूल का नूर नहीं दौड़ रहा तेरे खून के अंदर। और तू क्या बोलते तो इंसान इतना कैसा वो हो गया मफाद परस। जब उनकी बच्ची पागल हुई, बहू तुम्हारे घर की बेटी भेजे इनके घर में बहू, तो तुमने क्या करे? उनकी बेटी को पागल करने के वास्ते, जादू टोना करके मार देने के वास्ते शैतानी बलाओं को छोड़ते। ये बलाओं की औकात क्या है अल्लाह वालों के सामने? जूती की धूल की भी बराबरी नहीं कर सकते। सच नाम अल्लाह का अजान हो रही, अल्लाह वालों के सामने कोई मिसाल नहीं है। और तुम अरे आलिम हाफिज और मुफ्ती खारी जो बनते ना लोगों, उनकी बहुत अदब और एहतराम करना, क्योंकि उनको बहुत लोहे के चने चाप के बनना पड़ता। माँ बाप से दूर, बहन भाइयों से दूर, बच्चों से दूर, रिश्तेदारों से दूर रह के मदरसों में पढ़ के बनना पड़ता। और तुम बनने के बाद उसको खुद ही अमल नहीं कर रहे, खुद ही शैतान के साथ बन गए और बोल रहे कि जाओ जादूगर के पास जाके 40 लाख रुपए जादूगर को पे करे। पहले 30 लाख दिए, फिर 10 लाख दिए, घर बेच के क्या क्या करके उसको बच्ची की जान लेने का करे। क्या हुआ तुम्हारे 40 लाख रुपए पे करने के बाद भी? तुम्हारे 40 लाख पे करके तुमने जितना बड़ा भी शैतान छोड़े तो वो इधर की जूती की धूल की बराबरी भी नहीं करता अल्लाह के हुक्म से। ये अली रसूल और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का दर है ये। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से आज भी अल्लाह देखो दुनिया के अंदर कैसा काम लेता कि तुम्हारे दुनिया का जादूगर 40 लाख खर्च के भी किसी की जान लेने की कोशिश करा तो देखो अल्लाह वालों को कभी कैसी ताकत अल्लाह देके बैठाता कि यहाँ उस दिन 6 घंटे के बाद उन्हें उसकी जान लेने वाला था, खुद मुंह से बयान कर रहा और जान लेना छोड़ के उसको इतना मार के उसके हाथ ठेसे के बाद में उन्होंने तौबा तौबा करके तुमने मेरे 2 दांत गिराए बाबा, 2 दांत गिराए तुम मेरे। उसके दांता भी गिरा दिए, वो दांतों से खून पीता था उन्हें। और मैंने उसको पहले ही आगाह कर रहा था मैं किसी पे जुल्म नहीं करता, ना इंसान हो या शैतान हो। मैंने उसको पहले ही बोला था कि तेरे दांत निकाल दूंगा दोनों अगर तू उसका खून पीना और सतेंगा। तो नहीं सुना, मैंने फौज को आदेश देता था, फौज ने काम कर दी। जो भी अल्लाह के हुक्म से गईबी ताकत है, गईबी अल्लाह ने दिया ली। बोल के तो बोलते ना कि औलिया अल्लाहों से इनसे तुम बैर कर नहीं सकते, उनका अल्लाह बहुत सुनता। अभी तू सजदे में सर देख दुनिया वालों, देखो आलिम हाफिज मुफ्ती खारे कैसी हरकतें कर रहे, तो कैसा अल्लाह इनकी सुनेगा? बताओ भला कोई आलिम ऐसा जादू कर रहा है, हाफिज लोगों पे जादू करने के मशवरे दे रहा, जाके अल्लाह के सामने सजदे कर रहा, रोजे रख रहा, इबादत कर रहा, ज़कात दे रहा, हज कर रहा। अरे तेरी ज़कात, तेरा हज, तेरी इबादत, तेरी नमाज तेरे मुंह पे फेंक के मार देंगे इंसान। तरावी पढ़ा था एक महीने। क्या मतलब का तेरा? बोले अल्लाह ना, क्या बोले अल्लाह कि आलिम जो पढ़ता तो वो दिमाग से पढ़ता, हाफिज जो पढ़ता कुरान तो वो
हल्लक से पढ़ता और अल्लाह का वली जो पढ़ता तो वो दिल से पढ़ता, कल्ब से पढ़ता। ये डिफरेंस है, समझ में आया ना। औलिया अल्लाह जो रहते तो उनके दिल में कीने, कपट और बुग़्ज़ से और नफरत और जलन से अल्लाह उनको पाक रखता, उनके दिलों को सब अल्लाह ने बनाने वाला है। देखे ना कैसा बनाता उनका कल्ब और कैसी रहती दास्तान कि तुम उनके सामने औलिया अल्लाह के कुछ भी बताओ, कितना भी उनको जुल्म दो तो भी उन्हें तुम्हारा वो नहीं करते। जुल्म देने के बाद भी बोलते जा अल्लाह तुझे माफ कर दे, जा अल्लाह तुझे माफ कर दे। ये रहते औलिया अल्लाह। और इंसान तू कितना भी बड़ा हाफिज बन जा, मुफ्ती बन जा, खारी बन जा, बुखारी बन जा, तेरे अंदर नफसी नफसी रहती, तू मेर अनापना रहता, शैतान तेरे अंदर बैठा रहता और तू क्या करता बाद में ऐसी हरकतें करके खुद की दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर देता। जिसने भी ये हरकत करा मैं ना उसको जानता ना पहचानता, ना मैंने उसकी शक्ल देखा, ना वो कौन से आलिमियत से फारिग है, कौन से हाफिज से, कौन से मदरसे से फारिग हुआ, ये सब बातें तो मुझे नहीं पता। मगर जो भी बैला ने सामने जिन्नात ने बयान करा, खबीस ने जो भी है तुम सब सामने अपने आंखों को सुन सकते, इसलिए मुझे बोलना तुम्हारे ऊपर वाजिब है, इसलिए मैंने तुमको ये सब बातें बताया। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा। और तुमको ये सब बातें पता चलना कि औलिया अल्लाह के दर्जात क्या रहते और ये जो मौलवी मुफ्ती हाफिज आलिम इनके दर्जात क्या रहते। मौलवी मुफ्ती हाफिज आलिम की भी इज्जत किया करो, उन्हें बहुत इबादत करके बहुत मेहनत करके सिक्के बनते हैं। उन्होंने इतनी आसानी से 2 दिन में कोई कुरान सीख के नहीं बनता। मगर जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे फिर वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। वो हाफिज की इबादत, उसकी नमाजें, उसकी जो भी ज़कात हज सब उसके मुंह पे फेंक के मारने लगा देता मेरा पाक परवरदिगार, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है तेरे ऐसे सजदों की। तू इधर सजदे कर रहा और दिल तेरा दगलबाजी में लगे आला और सर सजदे के अंदर है। वैसा सजदा कबूल नहीं होता, सजदा वही कबूल होता जो सजदे के अंदर दिल झुकता, साथ में दिल से जो सजदे रहते। क्या बयान करूं तुम लोगों को, मेरे पास अल्फाज नहीं है तुम पे। जब आज़ाब क्यों फिर नाजिल हो रहा दुनिया के अंदर, तुम औलिया अल्लाह को बुरा बोल रहे, अल्लाह वालों को बुरा बोल रहे और तुम अपने आप को क्या बोलते तो बहुत नेक सालहीन बता रहे और ऐसी हरकतें कर रहे, बहुत पीछे ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अरे कहाँ तुम्हारे को कैसी मग़फ़िरत होंगी तुम्हारी। क्या फरमाए हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या फरमाए हमारे नबी ने, जिस जो जादूगर के पास जाएगा वो हम में से नहीं, वो हम में से नहीं, हम में से नहीं। तो तुम जादूगर का ने सलाह देकर लोगों को भेज रहे तो फिर तुम हम में से कैसा, तुम हम में से नहीं तुम। अरे अल्लाह अकबर, तू नमाज पढ़ा रहा है इंसान और तेरा दिल अगर दगलबाजी में लगे वाला है तो तेरे पीछे पढ़ने वाले भी की भी नमाज कबूल नहीं होगी, सबकी नमाज रद्द होगी। मुझे तो नाम पता नहीं उसका, मगर ये बला ने बयान करी ना उसका नाम। क्या नाम है, जोर से बोल उसका। हाफिज मुजाहिद। क्या नाम है? मुजाहिद। ग्योरे में रहता हूँ। अच्छा, कहाँ रहता? ग्योरे के दारुल में बच्चे पढ़ाते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसी हरकतें करेंगी तो कैसा होगा। मैं ना जानता ना पहचानता, ना मैंने कभी देखा तुम लोगों को, ना कौन से हाफिज और कौन से मदरसों से आलिमियत तुमने फारिग की, मगर ऐसी हरकतें सिखाई गई तुमको। क्या ये बता रहे तुमको बरेली वाले, देवबंद वाले, ये सब मिलके तुमको ऐसा सिखा रहे क्या जादू करो। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। दवा इतनी गलीज ला के डालते, सुअर की चर्बी से दवा बना के डालते। अरे तुम्हारी तो मग़फ़िरत होने वाली नहीं है। अल्लाह अकबर, मैं लिख के देता तुमको, लिख कर दूंगा, लिख कर। जब तक क्या बोलते तो ये हदीस है, मैं फतवा दूंगा। क्या तुम फतवा देते, मैं देता लिख कर फतवा हदीस और कुरान से तुमको, कि तुम्हारी मग़फ़िरत हो ही नहीं सकती जब तक अब तुम आके उधर पे, जब तक उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। वो जिसके बच्ची को तुमने सताया यतीम, उससे माफ़ी नहीं मांगी। जिसके तुम क्या बोलते तो माँ को परेशान करे हो बच्चों के, उनको जब तक तुम आके माफ़ी नहीं मांगी, जब तक तुम्हारी मग़फ़िरत नहीं होने लिए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी वो हमें से नहीं, हमें से नहीं, हमें से नहीं है। जादूगर के पास गए तुम। अरे तुमको किसी ने मसला लोगों ऐसा चल रहा था कि ये बच्ची की जो भावच थी उसके भाई को दिया बेटी, तो भाई की थे बहन की थे 2 बहन। हाँ 2। तो ये जो बहन है तो इसके भाई को जो औरत दिया थी वो औरत को कुछ हो गई बीमारी, क्या हुई थे? हाँ टाइफाइड हुआ, तबीयत खराब हुई। फिर उन दवा डाले करे, फिर ब्लेंड ट्यूमर, फिर उन ले गए, ब्लेंड ट्यूमर हुआ, फिर पागल हुई, क्या क्या हुआ, XYZ वो जो भी हुआ होगा। बट ऐसा तो नहीं कर सकते ना भाई, तुम हमारे बेटी कैसी पागल हुई इसलिए हम तुम्हारे बेटी की जान ले लेंगे। जैसा लड़कियों वाले कोई मिलते ना, इसको बता उसको बता, उन्होंने बोले उसको कराला ससुराल के लोगों ने, छोटे मोटे इलाज वालों ने उनको बोल दिए थे कि तुम्हारे बेटी को करे वाला, ससुराल ने करा, और ससुराल ने करा बोल के उन्होंने फिर इनकी बेटी को मारने का अमल कर दिए। मामू ने मुझे मशवरा दे दिए और मशवरा देकर हाफिज साहब ने अस्तगफिरुल्लाह खुद की भी जिंदगी खराब करे, आखिरत भी खराब कर लिए। भाई मैं तुम्हारे को क्या बयान करूं, ऐसे कैसे हाफिज है तुम लोग। हाँ और दूसरी बात, कैसे रहते अल्लाह वाले, कैसे रहते अल्लाह वालों के दिल, कैसे रहते उनके कल्ब, बताऊं तुमको एक। और अल्लाह वालों की हिफाजत भी कैसी करता अल्लाह, देखते तुम, देखो सुनो एक वाकया है।
बारिश का टाइम हुआ, बारिश होकर रुक गई, एक अल्लाह वाले शख्स थे, नुजूमी शख्सियत, जैसे थोड़ा बही के अंदाज में रहते, पागल अंदाज में, तो उन्होंने उसके इश्क में खोए वाले रहते, वलायत में बहुत अलग अलग दर्जे है, तो उन्होंने क्या करे, रोड से जा रहे थे, छपक 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 ऐसा कीचड़ में पैर मारते हुए जा रहे थे, सही पानी हुआ बारिश का, तो बच्चे कैसा खेलते वैसा, तो एक नाचने वाली तवाइफ का रथ आके रुका, टांगा, उसमें से तवाइफ उतरी, उसका आशिक उसको सब पकड़ के उतार रहा उसके माशूक को, और क्या बोलते, तो वो तवाइफ को लेके चल रहा सिड़क तरफ की, हजरत ने देखे नहीं, हजरत छपक छपक अपना अपना खेलते जा रहे पानी के अंदर, जब नुजूमी टाइप में थे थोड़े बाग कि छींटे उड़कर उसके फराक पर चले गए, तो उनका आशिक हट्टा कट्टा वो जो भी होगा, वो तवाइफ का उसका वो जो भी आगे पीछे फिरने वाला आशिक, तो उन्होंने देखा, बोला अरे छींटे चले गए, बोला गया कुछ, उनको बोला नहीं, सीधा फड़ल बोल के उनके मुंह पे एक मार दिया, थप्पड़ मारते थे उन्होंने, ऐसा देखे, देखने के बाद बोले जा अल्लाह तुझे माफ करे, जा अल्लाह तुझे माफ करे बोलकर आगे बढ़े, जैसा आगे बढ़े आगे गए, तो आगे एक ने बोला अरे देखा यूं करके बाजार उस टाइम का कुछ भरा हुआ होगा, उस टाइम का वहां पर उस दौर में गाँव, तो आगे उन्होंने जाकर गाड़े का दूध बनाकर कोई बेच रहा था, पहले जमाने में तो चाय नहीं थी, आज तो तुम बहुत चाय पी रहे, पहले नहीं थी ना, तो कोई दूध बनाकर बेच रहा था, तो उन्होंने बोला अरे इधर आओ हजरत बैठो, दूध दिया गिलास भर के, दूध देते, जो हजरत ने क्या करे, दूध का गिलास हाथ में लिया और उस आसमान की तरफ देख के बोले वाह तेरी शान निराली है, कहीं थप्पड़ खिला देता जबरदस्ती, तो कहीं दूध पिला देता जबरदस्ती, अनजान इंसान से कहीं थप्पड़ खिला देता, तो कोई अनजान इंसान से दूध भी पिला देता, तेरी शान निराली है, बोलकर सब बैठ कर दूध ऐसा ही होठों को लगाना, बोले कि लोग भागते गए उनके पास में, और आकल बोले कि कौन है तुम, कौन है, कौन से जादूगर है, तुमने क्या करे वो इंसान के ऊपर जिसने भी तुमको थप्पड़ मारा था, शख्स तुम कौन हो और कितने बड़े जादूगर है तुम दुनिया के, क्या करे तुमने ऐसी हरकत, तो उन्होंने क्या हुआ, तो बोले जिसने तुमको अभी थप्पड़ मारा ना, बोले तो उन्हें उसके वो माशूका को लेकर ऊपर जा रहा था, तो उसका पैर फिसला, और पैर फिसल के वो आदमी गिरा जमीन पे चिक्कड़ में, तो उसको उठने ही नहीं आ रहा, उसके कंबर के मन के खुल गए उसके, यानी कि तुमने क्या जादू कर दिया उस पे कि अब उसको उठने नहीं आ रहा, गिर गया उन्हें जमीन के ऊपर, उसके मन के खुल गए कंबर के, अब हलने आ रहा डुलने आ रहा, क्या करे तुमने, तो उन्होंने बोले हजरत ने अरे मैं क्या करूं, बोले मैं वहां से जा रहा था, मेरे को क्या पता गलती से छींटे उड़कर उसके आशिक के उसके ऊपर वो चले गए, माशुका के ऊपर छींटे, तो उन्होंने उसके आशिक ने मेरे को थप्पड़ मार के बदला ले लिया चींटों का, तो उन्होंने मुझे बेगुनाह थप्पड़ मारा, तो मेरा आशिक कैसा गच्चू बैठेगा, तो फिर मेरे आशिक ने फिर उसको बताया, बोले क्या है खुदा की कुदरत, तो इतनी मोहब्बत करता अल्लाह से कि मैं बयान नहीं कर सकता, उन्होंने उनको थप्पड़ मारा, तो फिर उनका भी तो आशिक है ना अल्लाह, उन्होंने भी तो उसके माशुक है ना, फिर वो आशिक और फिर ये माशुक ने ऐसा करे, तो फिर वो आशिक और वो माशुक पे कैसा गच्चू बैठेगा, वो फिर उनसे मोहब्बत करने वाला रब फिर ऐसी दिया फटका जब कि उसके मन के खोल दिया, तो ये औलिया अल्लाह से इनसे के बहुत दिल और कल्ब बहुत अलग बनाता, और उनको बहुत अच्छे से और बहुत इससे प्रोटेक्ट करके रखता अल्लाह, और उन पर नजर उनकी दुआ और बद्दुआ में बहुत तासीर रखता। इसको भी मुजाहिद ने खिलाया, मुजाहिद औलिया अल्लाह क्या बोलते, तो जहाँ पे भी तुमको दिखे तो उनको मुसाफिर लेते जाना, उनके सामने अदब से पेश आना, उनको तोहफे पेश करना, ये हदीस में अगर तुम आम मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुसाफा ले आ तो उसकी मग़फ़िरत होने की तैयारी हो जाती है, उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो बताओ औलिया अल्लाह से तुम मुसाफिर लेंगे तो तुम्हारे सारे बलाएं वबाएं खींचे चले जाते। तो बोलते नहीं कि तुम लाइट के नजदीक गए तो तुम्हारे अंधेरे छट जाते, तो वैसा तुम लाइट के नजदीक जाएंगे तो अंधेरे छट जाएंगे। जमीन पे तो तुमको खुदा नहीं मिलने वाला, अल्लाह नहीं मिलने वाला, फिर अल्लाह के दोस्त ही मिलेंगे ना जो अल्लाह के सबसे करीब है। उन्हें जमीन पे थोड़ी आता उन्हें फैज़ देने का, फैज़ अपने चुनिंदा बंदों के हाथ से पहुंचाता, और चुनिंदा बंदे ऐसे नहीं रहते उसके अल्लाह अकबर के बुरे जानवरों के जादूगरों के पास जा रहे हैं, सूअर की चर्बियाँ लेके अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब, तो लेकर जादू कर रहे लोगों के ऊपर ऐसे हरकतें कर रहे। बाज आ जाओ कि इसका कुछ नहीं जाने वाला, तुम्हारा कोई इबरतनाक मौत अल्लाह नसीब करेगा अगर ऐसे हरकतें करेंगे, और दुनिया भी जाएंगी आखिरत भी जाएंगी, खबर के अंदर कोई सवाल के जवाब नहीं दे सकेंगे तुम, और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के शर्फ से तुम महरूम हो जाएंगे सब लोग अगर ऐसी हरकतें करेंगे। तो याद रखो हमको दुनिया में दीन तबलीग फैलाने के वास्ते अल्लाह ने भेजा, दीन और हदीसें फैलाने के लिए भेजा। हम जादू टोना और शैतान के साथ यहाँ बन के ये नहीं फैला सकते, ऐसे मशवरे नहीं दे सकते। हाफिज साहब का काम था कि अम्मा जान ऐसा बोलना था, जब वो बच्ची की अम्मा जान आए थे उनसे राय लेने के लिए, तो ऐसा बोलना था कि आप अल्लाह से दुआ करो और बद्दुआ करो कि अल्लाह जिसने मेरी बच्ची को अगर ऐसा करा तो तू ले पकड़ में फिर ला। और वो जादूगरों के पास जा रहे थे, उनके जिन्होंने जादू करे थे बच्ची के ऊपर, यानी कि इसकी भावच की माँ, वो लोग जो भी निकले नाम आया, मैं तो किसी को जानता नहीं ना पहचानता, मगर वो शैतान बोला ना
तो वो लोग जा रहे थे जादूगरों के पास, तो जब भी उनको रोक देना था, बोलना था अम्मा जान ये हदीस बताना इनका काम था, ये सब इनकी इस्लाह करना इनका काम था, और उनको इबादत की राह पे लगाना उनका काम था। उन जादूगरों के पास गए, नींबू काटने वाले अरे गली गली में बैठे आते, तुम भी दुआ पढ़ो तुम भी इलाज वाले बन जाते। सबको अल्लाह ताज पिना के नहीं बैठाता, सबको अल्लाह क्या बोलते तो शैतान को निकालने वाला नहीं बनाता, सबके सामने अल्लाह शैतान को झुकने वाला नहीं बनाता। शैतान किसके भी सामने नहीं झुकता, मुफ्ती बुखारी अहमद बुखारी सबको उठा के पटक देता, इतनी ताकत दिया ली उसको भी, क्योंकि उनको उस पर फैज नहीं दिया ना अल्लाह ने तुम्हारा इधर दिया इल्म के अंदर कि लोगों की इस्लाह करो। शैताना निकालने को थोड़ी भेजा तुम्हारा, शैताना निकालने को तो पटकियां देते। उन्होंने कोई नांदेड़ के एक मौलवी साहब का नाम लिया, उन्होंने शैतान निकाल रहे थे, और निकालते निकालते क्या बोले, गालियां दिए उसको, गालियां। अरे ऐसे कैसे तुम लोग, अल्लाह अकबर। इस्लाम के अंदर गाली देना सख्त मना है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाते तुम अगर एक गाली देंगे तो तुम्हारे वो खबर का बिच्छू बन जाता, जितने देते दो सांप और बिच्छू बनते चलते हो। तो तुम गालियां दिए उसको, तुमने चिढ़ के तुमको ऐसी पटकी दिया कि 3 दिन तुमको बीमार कर दिया था। छोटे मोटे इलाज वालों गौर से सुनो, सारे इलाज सीखने वाले स्कॉलर्स जितने हैं, जितने आलिम और हाफिज बन रहे, या जी ये सॉरी जितने भी अमलियात करने वाले आलिम अमल करने वाले बन रहे, तो उनको ये बात जहन में नशीन करना चाहिए कि एक बात कि तुम जिन्ना शैतानों को छेड़ो मत, तुम्हारे पावर नहीं है, तुम्हारा पीर पावरफुल है तो छेड़ो, तुम्हारा पीर के सामने शैतान गिड़गिड़ाता तो छेड़ो, नहीं तो तुम जाके छेड़ेंगे और तुम्हारा पीर को अल्लाह ने जलाल नहीं दिया अल्लाह शैतान से लड़ने का, फिर तुम माटो खाता हूँ, तुम्हारे बच्चे मार देता, तुम्हारा घर खराब कर देता, तुम्हारे औरतों को मार देता, तुम्हारे बीमारियां लगा देता, पटकियां देता, बोला ना दे दिया पटकी, मेरे को सब मालूम है, क्योंकि मगर फौज नहीं और जलाल नहीं है कुदरत का। बहुत राज अल्लाह कहीं नहीं सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं क्या बयान करूं, मैं इसलिए ही तुमको बोलता हूँ कि आलिम साहब अगर हाफिज साहब और मुफ्ती साहब अगर तुम्हारा यहाँ से और यहाँ से तो यहाँ तक खाली हल्क तक कुरान पढ़ेंगे तो मतलब नहीं रहता, दिल से पढ़ना पड़ता, दिल से। बोलते ना सर सजदे में वो था ना, वो सर अगर तुम सजदे के अंदर रखेंगे और दिल दखलबाजी में रखेंगे तो सजदा कबूल नहीं होता, वही सजदा कबूल होता जो सजदे के साथ दिल झुकता अल्लाह के सामने। तो तुम ऐसी हरकतें मत करो। मैं मेरे को बयान करने को अल्फाज नहीं है, मैं अगर बोलूंगा नहीं तो कौन बोलेगा। तुम्हें माशरे में कैसी हवा बना दे रहे। ये परसों में लोग आके बोल रहे थे नरसू नरसू, वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में नरसू की पूजा भी कर रहे हैं मुसलमान। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह के अलावा अगर किसी को पूज रहे तुम तो वो शिरक है, शिरक है, शिरक है। दरगाह पे जाना शिरक नहीं होता, बुजुर्गान दिन से मुसाफिर लेना शिरक नहीं होता, नरसू की पूजा करना शिरक है। 2 टक्के का नरसू उसको जूती के नीचे मारता मैं, जूती के ऊपर भी नहीं, उसको देखो उसको कैसा मारा था मैंने ताबे में लेके, और मुसलमान उसको मैंने बना दिया। फिर क्या का नरसू रहा फिर, और तुम कौन से नरसू की पूजा कर रहे, पत्थर की, शिरक हो रहा। वो उसको फूल भी डाल रहे तो शिरक हो रहा, उसका चढ़ा हुआ भी कर रहे तो शिरक हो रहा। शिरक से बचो, बिद्दत से बचो। आपके साहब ने मुझे खिलाए थे, वो थे कौन थे शादी, कौन खिलाए थे, आपके साहब ने मुझे खिलाए थे। कब खिलाए थे उनको? उसको भी 3 साल हो गए, 3.5 साल। कब खिलाए थे उसको? शादी में। किसकी शादी में? उनके रिश्तेदार की शादी थी। ये बच्ची जब खिलाए जब बीच उसके बाद आपके साहब ने खिलाए थे। कौन हाँ, खिलाए? वो हाफिज मुजाहिद ने खिलाया हुआ। खुद लाके उन्हें क्या उन्हें इस्लाह दे करके इसको भेजा था? नहीं, उसने मिला के खिलाया। सॉरी, इस्लाह ने उन्हें किसको राय देकर, इस्लाह तो नहीं कर सक रहे लोग। नहीं, दीन और हदीस नहीं सिखा सक रहे लोगों को, और ऐसी हरकतें सिखा रहे, गुमराही कर रहे शैतान को। क्या खिलाया था? सुअर की थी या कौन सी दवा थी? सुअर की चर्बी। अस्तगफिरुल्लाह, वो हाफिज साहब ने मिला के खिलाया। कौन सा खाना था? बिरयानी बड़ी की। कौन सी शादी थी वो? शादी इनके रिश्तेदार में थी शादी। किसकी तो भी माजल गांव में शादी थी, वो भी शादी माजल गांव में थी। कैसे थे वो लोग दिखने में? छोकरे का नाम वाम कुछ मालूम है तुझे? आदमी का शादी नहीं, वो हाफिज ने खिलाए थे। खाना बरत रहे थे, बरतते बरतते मिला के खिलाए वाला है खाने में। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। क्या बयान करूं। ये बच्ची को भी इसके साली ने खिलाई से मिला के खिलाया हुआ है। नाम बोल, किसका नाम पूछना है? किसने खिलाया था? नाम बोल, मामू के साथ कौन मिला, कौन था आदमी जिसने खिलाया? तो क्या नाम है हाफिज का? मुजाहिद। उसके बाद और? मुजाहिद, इसके सास खातून नाम है उसका, और इसका साला एजाज। और अरे बच्ची को जिन्हें खिलाया उसका नाम नाजबीन है, माजल गांव में रहती। अच्छा, हाँ, बच्ची को जान से खत्म करो बोल दिए थे, रिश्ता न को जमान दो बोले। चल तौबा तौबा कर। और क्या करना है तेरे को? आजाद करना है कि यहाँ रह रहा? जोर जोर से बोल।
तुम्हारे पास रहता ना बाबा, तुम आजाद करे तो लोग और बच्ची को मारने भेजते मेरे को। चल फिर बोल, आज से मैं गुलाम हूँ सैयद टीपू सुल्तान आले रसूल औलाद अली के दर का। आज से मैं जो भी बोलेंगे हजरत उसकी उनकी अताअत करूँगा, तामील करूँगा, उनके हुक्म की तामील करूँगा। और जो भी लोग हजरत के बारे में कुछ बुरा करने का या कुछ बुरा बोलने का सोचेंगे तो शरीयत के हिसाब से उनको सजा दूंगा। जैसी भी उनको सजा है, मौत देना है, सड़ाना है, गलाना है, बीमारियां डाल देना है, उनके कारोबार रोकना है, जो भी करना है तुझे कर सकता, पूरा पावर दे रहे तुझे। और ना हक तो नहीं करेगा किसी को, शरीयत के हिसाब से, ठीक है। या बुरा बोलने के बाद खुद शरीयत इजाजत देती है कि फौरी हमला करो उसके ऊपर, खत्म हो गई बात। हाँ, वो क्यों हो रहा? खुद ब खुद बीमारी है या जादू टोने का खेल? नहीं, जादू का नहीं है, बीमारी। और दूसरी बात, आज से मैं गुलाम हूँ सैयद टीपू सुल्तान के दर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम है तेरा? हमद। अब तेरा नाम बदलू क्या? वो रहने दो, बदल दो, उसको कुछ अहमद बना देंगे तेरा नाम, अब आज से अहमद। आज से तू अहमद हो गया, ठीक है। और तू अब इबादत करेगा, अतात करेगा, और इबादत का मजा और इबादत का नशा तू इबादत करने के बाद तुझे पता चलेगा कितना तेको उसमें सुकून मिलेगा इबादत में। वो बंदिश में, ठीक है। चल जा बाहर खड़े ला, ले लो इसको फौज के अंदर, अल्लाह के फजल करम से शामिल करो। और माफी मांगने की थी मैं उसके माँ से, जल्दी से माफ करे माजिद, मैं तेरे बहन को बहुत सताया, मैं तुम भी माफ करो माँ, बच्ची की माँ बहुत सताया, मैं इतना रोए बाबा, 4 साल माँ इतना रोती थी, मैं इतनी तकलीफ दिया बच्ची। ये एड़े कैसा बहन को जाने वहाँ लेके फिरते रहता था इलाज के लिए। तुम ही पहला इंसान मिले मेरे, पर मैं 20 टका हैज बाबा इसके आगे में। नहीं, अब छोड़ देना पड़ेगा ना इधर, इसको उल्टा ना, थोड़ा खिलाए वाला है ना, वो निकाल देंगे ना, फौज आती ना पूरी। अब तुझे साथ में ले लेंगे ना, और लेने के बाद में तू फौज के अंदर शामिल होगा, और फिर तुझे उन्हें सब देंगे, खाने पीने, बच्ची का रिश्ता जमा ना बाबा, सब अल्लाह का, बच्ची का रिश्ता नेक मर्द से जमा, बहुत अल्लाह से दुआ करती हो, पूरा फाइनल होते रिश्ते आना चालू हो जाएंगे, अल्लाह से दिन रात नेक जोड़ा मांगती। आलिम हाफिज से बहुत रिश्ते आए, पर मैं जमन नहीं दिया बाबा, 10 रिश्ते तोड़ा, 6 हाफिज आए इसको देखने को, मैंने 6 के 6 हाफिज का रिश्ता तोड़ दिया, एक मुफ्ती का रिश्ता था वो भी तोड़ दिया। अल्लाह, चलो अब तो अल्लाह के फजल करम से जमा देंगे, अब ये सब हट जाएंगे ना, हो सत्या सब, और उन्हें तो सुधर कर उसकी खुद इस्लाह उसको बोलते करना कि शैतान को भी कलमा पढ़ा के क्या बोलते तो अल्लाह की राह में लगा देना। और तुम लोग साले नालायका क्या सीख रहे, कौन सी कुरान क्या बोलूं, उनके अल्फाज नहीं मिल रहे, क्या तुम्हारी तालीम करे, कौन थे तुम्हारे उस्तादा के शैताना थे वो नालायक, ऐसा तालीम दिए तुम्हारे दीन हदीस। इसकी दूसरी बीबी बहुत झगड़े लगाती, इसको चाय में पिलाई सोए, घर में नहीं जमना, बहुत बहन को बहुत डांटा, माँ को डांटा। तालीम देते तुम्हारे उस्ताद, दूसरी बीवी कर देंगे। अल्लाह अकबर में बयान करने को अल्फाज नहीं मिल रहे, ऐसी तालीमें है तुम्हारी, ये ऐसी इस्लाह कर रहे तुम लोगों को इस्लाह छोड़कर गुमराह कर रहे, शैतानों वालों के पास भेज रहे, जादूगरों के, तकलीस जादूगरों के पास। अरे क्या बोलूं रे मैं, कैसा तुम क्या कहाँ ले जाके नाम डुबा रहे दीन हदीसों का, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, सुनने को भी अल्फाज वो मैं बयान नहीं कर सकता। रूह का आलम कैसा हो रहा है, ऐसे हरकतें कर रहे तुम लोग। आम आदमी करता तो ठीक है, वो जाहिल था, तुम जाहिल इल्म के जानकार रहे कैसे हरकतें करते। अल्लाह तुम पे अजाब नाजिल कर देगा, नालायक हो, ये दुनिया फानी है, ये लोग कुछ मतलब के नहीं है। हाँ, तो हमारे खालू है, उनकी इतनी तबीयत खराब है, एक्सीडेंट हुआ, उनको थोड़े फोन से आ रहे, उन्होंने करेगा, पूछो नाम बोलो। गनी
अब्दुल गनी का एक्सीडेंट हुआ तो वो लोगों ने कुछ करे या किसी ने कुछ करा, या क्या था वो मामला, क्यों हुआ था एक्सीडेंट? देख बोल मुझे। करे भाई करे हुआ है अब्दुल गनी को, किसने करा था? ये इसके सास ने और साले ने, उसको भी 5 लाख रुपए दिए करने। अल्लाह अकबर। क्यों करे, वजह? इसने एक जगह दूसरी शादी करने की थी इसको, हाँ। तो एक जगह बच्ची बताई थी, अच्छा। तो वो चिढ़ गया और चिढ़ के इसकी सास ने और साले ने उनको जगह का सड़ा दिया, उसको इतना बदन सड़े हुआ है उसका, उसके आंग में भी एक पिशाच भेजे हुआ। अल्लाह अकबर। कब मारने वाले थे उसको? अम्मास में पूनम में? उसको तो ऐसा सड़ा सड़ा के मारने वाले। अरे 5 साल हो गए उसको करके। अल्लाह अकबर। खैर निकाल देंगे उसको भी, उनको भी अमला करके काट के चला देंगे, सब क्या चीज़ें देखेंगे। करो नहीं तो फिर हाथ से जाता, पेशेंट ज़ाया होने से पहले चल रहा करो। इसलाह करो कि रिश्तेदार को ये लोगों से दूर रहे, ये जो हमारे जो करने वाले, हम तो कुछ करने कौन ये दूर जो हमारे जो ये ससुराल है? कौन दूर रहो? ये जो रिश्तेदार है, बाकी जो शादी होने से उनके घर में जाते खाना खाते ना, वो तो देख रही ना, पूरी दुनिया देख रही। अब मैं क्या बोलूं लोगों? कैसे जाहिल लोग। सुनो जरा, मैं क्या बयान करूं? ये क्या बात हो रहे? उसको दूसरी औरत देखने के वास्ते जा रहे थे, बोलते हो मामू ने ले जाके, कौन बच्ची बताए कौन थे वो? अब्दुल गनी। हाँ, खालू अब्दुल गनी। तो खालू को क्या कर दिए उन्होंने? अब मैं क्या बयान करूं? बोला बयान कर दिया जिन्नात सामने बैठा। सुनो क्या बोल रहा हूँ कि खालू को और जिन्नातों को लोगों तुम ऐसा मत समझो जिन्नात ऐसा यूं करके आगा कान पकड़ के मरोड़ लेंगे बकरी के बच्चे के जैसा। इतनी ताकत रहती है यार उनमें, और इतना अल्लाह ने दिया पावर है। अगर अल्लाह वालों के सामने जेर होते हो, सबके सामने जेर। बाबा मेरे ताबे में 12 जिन्नात हैं। हाँ 12 जिन्नात मेरे ताबे अगर में। उसको अगर हुक्म दे के भेजो तो अब भी चटनियां बना देता घरों के, बाबा के पहाड़ों की ताकत दिया अल्लाह ने। वो बाबा के पास 12 जिन्नात है, सबसे ज्यादा ताकत मेरे पास है। हाँ 12 जिन्नात मेरे साथ काम करते। बोल के उसको आज तक किसने जेर नहीं करा था? उन्हें जेर यहाँ इस वास्ते हुआ कि यहाँ अल्लाह के कलाम की ताकत है। यहाँ से जो फैज मिलता, तो फैज की दरिया कहाँ से आ रही? वो बहते हुए यहाँ से बगदाद से मदीना, वहां से चलती आती दरिया बहती हुई, वो दरिया का फैज मिल रहा तुम्हारा। जात जाती जात पे दराती जाती घास पे, बुलेट लाइन है, खून है उनका। तुम लोग जाके उनके दरों से फैज हासिल करते, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफिल में औलिया अल्लाह के दरों से। तो अब तुम बताओ कि उनकी नस्ल जो है, तो उनकी नस्ल से तो कितना फैज जारी करेंगे अल्लाह? कैसा नहीं देगा? हाँ उनको खाली देख लिए सादात को तुमने, मुसाफे ले लिए उनसे, और उनको क्या बोलते, तो बोलते ना सैयदों की दिल की दुआ ले ली ओरिजिनल की, तो तुम्हारे सारी बना देता बिगड़िया। नहीं बद्दुआ ले ली तो खत्म, हलाक और गर्क कर देता, और आखिरत दुनिया सब बर्बाद होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरे आल और औलाद से बुग़्ज़ रखा, तो उसने हश्र के मैदान में मुझसे शफात की उम्मीद नहीं रखना। सख्त मना कर दिया अपने हश्र के मैदान में उससे शफात की उम्मीद नहीं करना। शफात क्या है? शफात मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की शान है। पूरी दुनिया को बताया अल्लाह ने कि देखो, सबसे पहले तो शफात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घराने की होंगी, और उसके बाद फिर पूरे सब मग़फ़िरत उनके वास्ते शफात की जाएंगी। तो शफात सैयदों की शान बताए वाली अल्लाह ने, कि सादात की, मेरे नबी की आल की, मेरे नबी का रुतबा, मेरे नबी के घराने का रुतबा, इमाम हसन इमाम हुसैन का, तुमको ये सब बताने के वास्ते हश्र के अंदर शफात रखी अल्लाह ने। ये बहुत, तुम शरीयत नहीं समझ सके तो तुम तरीक़त क्या समझेंगे? तुम तरीक़त नहीं समझ तो मार्रिफत का, तरीक़त मार्रिफत और हकीकत ये कुछ नहीं समझ सकते तुम। शरीयत नहीं समझ सके आज तक, तो ऊपर की बातें कहाँ समझेंगे तुमको? तो फिर तुम्हारी सारी इबादतें रद्द कर दी जाती, फिर तुम कितने बड़े भी कुछ भी रहे तो ख़त्म। इसलिए तो फिर सादात को देख के बड़े बड़े चारों भी क्या बोलते, तो इमाम है, तो सुनो ना उनके बयान सादात का कैसा अदब करना है। आप तकरीर दे रहे थे इमाम अलैहिस्सलाम, तो सैयद ज़्यादा ऐसा आके खड़े होगा, तो इमाम अबू हम्बल या अबू 4 इमाम में से एक इमाम थे, नाम भूल गया मैं, उन्होंने तकरीर दे रहे थे जुमा की बैठकर, तो उन्होंने तकरीर देते देते उठ के खड़े हो गए। पूरे लोगों ने देखा था 12 आप उठे 12 बैठे, तो पूरे लोगों ने, अभी उनके उतना तो इल्म तुम्हारा नहीं होंगे रे नालायक हो। तो लोगों ने पूछे कि हजरत क्या बात है, 12 उठे 12 बैठे, क्या बात थी वो? तो बोले भाई मैं क्या करूं, मैं पढ़ते हुए खुतबा सुना रहा था, बैठा था देते हुए, उस सादात का सैयद ज़ादा बच्चा अंदर आ गया मस्जिद में, तो मेरे को उसके ताज़ीम में उठ के खड़े होना पड़ा, शहजादा है ना। फिर वो बाहर चलेगा तो फिर मैं बैठ गया, फिर वो अंदर आ गया, मेरे को उठ के खड़े हो जाना पड़ा, फिर वो बाहर चलेगा। तो सैयदों का इतना अदब करना है। तुम सैयदों का तो छोड़ दिए, तुम क्या है, जजों का, उनका, टीचरों का, स्कूलों में आ रहे उठ के खड़े हो जा रहे, ऑफिसों में उठ के खड़े हो जा रहे, उनका अदब कर रहे हो। और ओरिजिनल जो शहजादे हैं उनका अदब नहीं कर रहे। अली के बच्चे, इमाम हसन हुसैन के बच्चे, आले रसूलुल्लाह दिल्ली के, फिर कहाँ से अल्लाह तुमको फैज़ देगा, कहाँ से अल्लाह तुम्हारे को क्या बोलते तो तरक्कियाँ देगा दुनिया में। सब तुम्हारा गर्क और हलाक हो जाता, सब तुम्हारी तकदीरें जल जाती, ख़त्म हो जाती।
जिसका खा रहे उसका तो नहीं गा रहे तुम, अल्लाह ने जो फरमा दिया तुम आप उस पर अमल नहीं कर तो कहाँ तुम। अब वो बोलने को बहुत बातें हैं मगर मैं क्या बोलूँ, मैं नहीं बोल सकता, मेरे पास इतने अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। अल्लाह एक ही बात बोलूँगा, अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और लोगों अपने ऐसे हरकतें करने वालों से थोड़ा बाज आ जाओ, उनसे थोड़ा परहेज़ किया करो। वो शैतानी वसवसे वाले लोग रहते, खालू को बिस्तर पे डाल दे रहे, रिश्ता क्यों बताया था, इनके घर में हमारी बेटी बीमारी क्यों बोल के बच्ची को वो कर दिए। देखें ना, सुनो ना सामने, मैं क्या बोलूँ, मेरे मई चे कैसा अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, अल्लाह मेरे सामने सब बयान होते बातें, वो जबान का तासीर है, वो खून मेरे को बोले थे बाबा बच्चे को मारने से पहले एक रमजान उसका ऐसा गुजारना कि बच्चे ने मौत को तरसना। ये बच्चे ने इसको पूरे पूरे महीने के रोजे रखे बाबा, 3000 का ड्रेस ली पहने, इतनी खुशी उसको। इस तरह वो इसने इसके साले ने फोन लगाया, बोले आखिरी रमजान, बोले इस तरह गुजारना कि घर के लोगों ने याद करके रोना। बाबा मैंने बहुत उसको जुल्म करा। सबको सजा मिलेंगी, कोई नहीं बचने वाला, सजा देने वाला मैं तुम्हारे पास सजा तो अल्लाह देने वाला है, और जैसा अल्लाह फरमाएगा वैसी तो सजा सबको मिलने वाली है। तुम बच नहीं सकते शरीयत के हिसाब से, खुली तो बात है ना, तुम उधर से बॉल फेंक के मारेंगे, मैं इधर से बैट से मारूंगा तो बॉल कहाँ जाएगा, तुम्हारी तरफ जाएगा। मैं तुमको पहले ऐसे समझा बाबा, जब तुम मेरे को मारे और फिर तुम मेरे को बोले थे आखिरत में बच्चे का हिसाब देना पड़ेगा, तुम मेरे को समझाए तो मेरे दिमाग में बात बैठी, अल्लाह ने मुझे हिदायत दिया कि मैं तुम्हारे पास रहूं। देखो लोगों, इसको बोलते इस्लाह करना, कि सादात के जबानों के सैयदों के जबान का तासीर कैसा रखा अल्लाह ने, कि भटके हुए शैतान, भटके हुए जिन्नातों को तक अगर इस्लाह करे तो उन्हों तक खुद सुधर कर ईमान की दावत, तुमको वो क्या बोलेंगे, ईमान की दावत से सरफराज हो जा रहे, नवाज दिए जा रहे अल्लाह के हुक्म से, उनको हिदायत मिल जा रही है। और तुम लोग आलिम हाफिज होकर लोगों को गुमराह करके साला हिदायत की राह से हटका के शैतान की राह पे ले जा रहे, अस्तगफिरुल्लाह। और फिर सैयदों को बुरा बोल रहे, फिर आले रसूल औलाद अली को बुरा बोल रहे, फिर औलिया अल्लाह को, वली अल्लाह के दरगाहों को बुरा बोल रहे। तुम ही असल में शैतान आए सालो नालायक हो। चल रहे तौबा कर और बाहर जाके अब खड़े हो जा। और दूसरी बात, अब जिक्र अस्कार कर, तेरे को सब सिखाएंगे, बाहर फौज में उसको शामिल करो और उसको अल्लाह करम से इबादत तो सब सिखाओ, और बच्ची के आंखों से उसको पूरा निकाल कर, और जो भी जादू टोने कर रहा हो उसके सारे जादू टोनों को जकड़ के वो नाला को सजा दो, वो जादूगर को तेजी के साथ में वक्त जा। अहमद बाहर खड़े हो जा, पानी की बोतल निकाल दो। वो बच्ची के सारे आफत परेशानी अल्लाह के फजल करम से उसकी तबीयत में सुधार लाओ, और उसको अच्छे से रिश्ते ला के जल्दी से उसकी शादी भी कराओ अल्लाह के करम से। खुद पियो। अब हम आएंगे उसकी शादी में इंशाल्लाह, और पन्नी भी लेके आएंगे साथ में जरूर, खाना बचे खाने इंशाल्लाह।